हिंदुत्व का दर्शन क्या है? आइए इसे सिलसिलेवार विस्तार से समझने की प्रयास करते हैं। दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, तभी जाकर वीडियो को समझ पाएंगे। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। हिंदुत्व का दर्शन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों के संदर्भ में एक तार्किक विश्लेषण को आइए जानते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, हिंदुत्व का दर्शन वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित है, जो सामाजिक असमानता को दैवीय मंजूरी देकर स्थायी करता है। खासकर स्त्रियों, दलितों और शूद्रों के लिए हिंदुत्व का दर्शन एक ऐसी भ्रांति का जाल है जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व को पवित्रता का आवरण पहनाकर सामाजिक असमानता का अमर कर देता है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर इस दर्शन को न केवल एक बौद्धिक चुनौती के रूप में देखते हैं, बल्कि इसे एक ऐसी सामाजिक विषमता के रूप में परखते हैं जो दलितों और बहुजनों को शताब्दियों से कुचलती आई है। हिंदुत्व का दर्शन क्या है? यह ऐसा प्रश्न है जो अपनी तार्किक विचार श्रृंखला में उत्पन्न होता है, परंतु उसकी तार्किक श्रृंखला के अलावा भी इसका इतना महत्व है कि इसे बिना विचार किए छोड़ा नहीं जा सकता। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये प्रश्न एक ऐसा क्रांतिकारी तीर है जो हिंदुत्व की ब्राह्मणवादी जड़ों को काटने की मांग करता है। लेकिन ये संघर्ष अकेले उनका नहीं, इतिहासकारों, दार्शनिकों और विद्वानों की एक लंबी परंपरा ने हिंदुत्व को जातिवादी दमन का प्रतीक मानकर उसकी बुनियादी हिला दी है। ज्योतिराव फूले ने इसे ब्राह्मणवादी अत्याचार का स्रोत बताते हुए कहा कि जाति व्यवस्था एक अन्यायपूर्ण बंधन है जो ब्राह्मणों द्वारा शूद्रों और अछूतों को दास बनाने के लिए रची गई है। ईवी रामास्वामी पेरियार ने इसे धार्मिक धोखे का नाम दिया और कहा कि धर्म या ईश्वर या धार्मिक सिद्धांतों का हवाला देकर लोगों को निचली जातियों में बदलना बेतुका है। कांचा इलैया ने इसे ब्राह्मणवाद का पर्याय बताते हुए कहा कि हिंदुत्व कुछ नहीं बल्कि ब्राह्मणवाद है। गेल ओम्बेदन ने इसे जाति के क्रूर बहिष्कार के रूप में उजागर किया और कहा कि जाति व्यवस्था जैविक रूप से हीन और सामाजिक रूप से खतरनाक समूहों को चिन्हित करती है जो नस्लवाद से मिलती जुलती है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर अपनी पुस्तक हिंदुत्व का दर्शन में धर्म को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित करते हैं जो सामाजिक जीवन को नैतिकता और दैवी शासन के आधार पर संरचित करती है। बाबा साहेब कहते हैं कि मेरे अनुसार ब्रह्म विज्ञान का अर्थ है नैसर्गिक ब्रह्म विज्ञान जो ईश्वर और ईश्वरीय उपदेशों का सिद्धांत है। वह नैसर्गिक प्रक्रिया का ही एक अविभाजित अंग है। यह परिभाषा धर्म को कर्मकांडों, मिथकों या पूजा पाठ की सतही परतों तक सीमित नहीं करती, बल्कि इसे एक ऐसी सामाजिक शक्ति के रूप में देखती है जो दैवी शासन की आदर्शों, योजनाओं का प्रतिपादन करती है, जिसका उद्देश्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाना है जिसमें मनुष्य नैतिक जीवन व्यतीत कर सके। हिंदुत्व में एक दैवी शासन मनुस्मृति के रूप में प्रकट होता है, जिसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदुओं की बाइबिल कहते हैं। एक ग्रंथ हिंदू समाज के सामाजिक, धार्मिक और शास्त्रीय नियमों को संहिताबद्ध करता है जो वर्णाश्रम व्यवस्था के रूप में समाज को संरचित करती है। लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस संहिता को केवल वर्णात्मक नहीं मानते, वो इसे नियमबद्ध दृष्टिकोण से परखते हैं। बाबा साहेब कहते हैं कि मैं दर्शन शब्द का उसके मूल अर्थ में ही प्रयोग कर रहा हूं, जिसके दो अर्थ है। इसका अर्थ है उपदेश, जैसा कि लोग सुकरात और प्लेटो के दर्शन के बारे में कहते हैं। दूसरे अर्थ में इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी विषय तथा घटना पर निर्णय देते समय सूक्ष्म विवेक बुद्धि का प्रयोग करना। इस तीक्ष्ण चित्त से वो हिंदुत्व को एक ऐसी जीवन शैली के रूप में विश्लेषित करते हैं
जो सामाजिक असमानता को दैवी मंजूरी प्रदान करती है। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले इस दैवी ढांचे को ब्राह्मणवादी धोखे का प्रतीक मानते हुए कहते हैं कि ब्राह्मणों ने वेदों और पुराणों के माध्यम से शूद्रों को गुलाम बनाया, जो हिंदू धर्म की नींव है। ये गुलामगिरी 1873 में लिखा गया था। पेरियार ने इसे धार्मिक दमन का औजार कहा। हिंदू धर्म ब्राह्मणों का वो हथियार है जो निचली जातियों को ईश्वर के नाम पर कुचलता है। कांचा इल्लैया इसे उत्पादकता विरोधी बताते हुए कहते हैं कि हिंदू धर्म ने श्रम की गरिमा को नष्ट किया, दलित बहुजनों की ऊर्जा पर हमला किया और हिंसा को अपना सामाजिक सांस्कृतिक सार बना लिया। गेल ओम्बेदन ने इसे ऐतिहासिक बहिष्कार का स्रोत कहा। जाति हिंदू परंपरा का हिस्सा है जो ब्राह्मणवाद को समानता के विरुद्ध खड़ा करता है। ये सभी कथन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की परिभाषा को मजबूत करते हैं, जो हिंदुत्व को न्याय विरोधी सिद्ध करते हैं। हिंदुत्व का दर्शन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार वर्णाश्रम व्यवस्था में निहित है, जो समाज को 4 वर्णों में बांटता है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तथा 4 आश्रमों में बांटता है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के आधार पर संगठित करता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि मैं हिंदू धर्म का विश्लेषण जीवन शैली के रूप में उसमें छिपे महत्व को निर्धारित करने के रूप में करूंगा, क्योंकि ये व्यवस्था हिंदू धर्म के दैवी शासन का आधार है, जो सामाजिक कर्तव्यों और उत्तरदायित्व को परिभाषित करती है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस व्यवस्था को एक तीखी नजर से देखते हैं, क्योंकि यह सामाजिक पदानुक्रम को न केवल स्वीकार करती है बल्कि उसे दैवीय वैधता प्रदान करती है, जिससे शूद्र और दलितों को शोषण संस्थागत हो जाता है। बाबा साहेब कहते हैं कि भारत में प्रत्येक धार्मिक विचार जिसे एक बार व्यक्त किया गया उसे कायम रखा गया और एक पवित्र वसीयत मानकर सौंपा गया। हिंदुत्व ने वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों के माध्यम से इस रूढ़िगत व्यवस्था को पवित्र बनाकर संरक्षित किया है। प्रोफेसर मैक्स मुलर के शब्दों में, हमने धर्म को चरणबद्ध छोटे छोटे बच्चों की सरल प्रार्थनाओं से लेकर बड़े बड़े ऋषि मुनियों की गहन तपस्या तक फलते फूलते देखा है। लेकिन इस ऐतिहासिक प्रगति में हिंदुत्व ने पुरातन विचारों को त्यागने के बजाय उन्हें पवित्र बनाकर बनाए रखा, जिसके परिणाम स्वरूप एक ऐसी व्यवस्था बनी जो आधुनिक न्याय के सिद्धांतों के साथ असंगत है। बाबा साहेब कहते हैं कि धर्म के दर्शन का दूसरा आयाम है। धर्म जिस आदर्श योजना का समर्थन करता है उसे जानना। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस योजना को असमानता का दैवीकरण मानते हैं, जो सामाजिक न्याय के लिए एक उद्भेद दीवार बनकर खड़ी है। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले ने इस जाल को तोड़ने की फुकार लगाते हुए कहा कि जाति व्यवस्था ब्राह्मणों का षड्यंत्र है, जो शूद्रों को शिक्षा और अधिकारों से वंचित रखता है। ईवी रामास्वामी पेरियार ने इसे स्त्री विरोधी बताते हुए कहा कि पुरुषों को महिलाओं के प्रति व्यवहार जमींदारों का नौकरों या उच्च जातियों का निचली जातियों के प्रति व्यवहार से भी बदतर है। इलैया ने इसे सांस्कृतिक हिंसा कहा। ब्राह्मणवादी हिंदू किताबों को भी दलित बहुजन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबों को अछूत मानते हैं। वैदिक अछूतपन शारीरिक से अधिक खतरनाक है। ओम्बेदन ने इसे ऐतिहासिक विद्रोह का कारण बताया कि दलित आंदोलन ने हिंदू पहचान को चुनौती दी, जो ब्राह्मणवाद पर आधारित है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दर्शन को परखने के लिए एक तीसरे आयाम की आवश्यकता पर बल देते हैं कि धर्म के दर्शन का तीसरा आयाम है एक ऐसी कसौटी निश्चित करना जो धर्म का समर्थन प्राप्त दैवी शासन की योजना का मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त हो। इस कसौटी को निर्धारित करने के लिए वो धार्मिक क्रांतियों का अध्ययन
प्रस्तावित करते हुए कहते हैं कि क्रांति दर्शन की जननी है। चाहे उसे दर्शन की जननी न भी माना जाए, फिर भी वह ऐसा दीप है जो दर्शन को प्रकाश युक्त बनाता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दो प्रकार की धार्मिक क्रांतियों का उल्लेख करते हैं, बाह्य और आंतरिक। बाह्य क्रांति ने धर्म के अधिकार क्षेत्र को सीमित किया। बाबा साहेब कहते हैं कि कोपरनिकस की क्रांति ने खगोल विद्या को धर्म के प्रभुत्व से मुक्त किया। डार्विन के क्रांति ने जीव शास्त्र तथा भूगर्भ शास्त्र को धर्म के जाल से बाहर निकाला। इस क्रांति ने धर्म को उन क्षेत्रों से बाहर कर दिया जहां उनका अनाधिकृत विस्तार था। लेकिन आंतरिक क्रांति, जो धर्म के नैतिक और सामाजिक स्वरूप से संबंधित है, कहीं अधिक क्रांतिकारी है। आंतरिक क्रांति को सही रूप में क्रांति माना जा सकता है और उसकी तुलना किसी भी अन्य राजनीतिक क्रांति के साथ की जा सकती है, जैसे फ्रांसीसी क्रांति या फिर रूसी क्रांति। आंतरिक क्रांति ने धर्म के दैवी शासन की संकल्पना को बदल दिया। प्राचीन समाज के धर्म का लक्ष्य समाज की उपयोगिता था। जहां प्राचीन समाज के लिए सही या गलत बात को परखने के लिए जो नियम या कसौटी थी, वह थी उपयोगिता। इसके विपरीत आधुनिक समाज में यह लक्ष्य व्यक्ति और न्याय पर केंद्रित हो गया। आधुनिक समाज के लिए यह न्याय है। ये परिवर्तन धर्म को सामाजिक संरचना से अलग कर व्यक्ति की नैतिकता और गरिमा को केंद्र में लाता है। हिंदुत्व के दर्शन को इस कसौटी पर परखते हुए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पाते हैं कि यह उस उपयोगिता पर आधारित है जो वर्णाश्रम व्यवस्था के माध्यम से सामाजिक असमानता को बनाए रखती है। बाबा साहेब कहते हैं कि प्राचीन समाज में मनुष्य तथा उसके देवता दोनों को मिलकर समाज की सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक संरचना की जाती थी। हिंदुत्व में ये संरचना वर्णों के बीच भेदभाव को दैवी मंजूरी प्रदान करती है, जो आधुनिक समाज के न्याय के सिद्धांतों के साथ असंगत है। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फूले ने इस कसौटी को ब्राह्मणवादी उपयोगिता के विरोध खड़ा किया और कहा कि शिक्षा ही वो हथियार है जो निचली जातियों को ब्राह्मणवादी जाल से मुक्त करेगी। पेरियार ने कहा कि ब्राह्मणवाद ने उत्पादकता को नष्ट किया। दलितों को मुक्त करने के लिए तर्कवाद आवश्यक है। क्रांति से गुजरना होगा जहां दलितवाद सकारात्मक है और ब्राह्मणवाद नकारात्मक है। ओम बेदन ने इसे ऐतिहासिक विद्रोह का आधार बताते हुए कहा कि दलित आंदोलन ने हिंदू पहचान को चुनौती दी जो ब्राह्मणवाद पर आधारित है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदू समाज की उस कायरतापूर्ण प्रवृत्ति को तीखे शब्दों में ललकारते हैं जो हिंदुत्व के दर्शन की जांच से बचने का प्रयास करती है, क्योंकि हिंदू ऐसी जांच पड़ताल का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि या तो धर्म उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है अथवा वो इस विचार को ओट ले लेते हैं जिसे तुलनात्मक धर्म के अध्ययन से पुरस्कृत किया है कि सभी धर्म अच्छे हैं। वो इस दृष्टिकोण को गलत और निराधार मानते हैं। बाबा साहेब कहते हैं कि धर्म एक ऐसी सामाजिक शक्ति है जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। हेबर्ट स्पेंसर के शब्दों में, किसी जाल की बुनाई में यदि इतिहास को ताना माना जाए तो धर्म एक ऐसा बाना है जो उसके प्रत्येक स्थान पर आड़े आता है। भारतीय संदर्भ में हिंदू जीवन में धर्म उसके प्रत्येक क्षण को नियमित करता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि हिंदू समाज में धर्म जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करता है। वह उसे आदेश देता है कि अपने जीवन काल में कैसा आचरण करें तथा उनकी मृत्यु के उपरांत उसके शरीर का क्या किया जाए। यह जन्म से मृत्यु तक, भोजन से विवाह तक हर कार्य को नियंत्रित करता है। हिंदू का ऐसा कोई कार्य नहीं जिसका धर्म में अंतर्भाव ना हो या जिसके लिए धर्म का आदेश ना हो। इस वर्णव्यापी प्रभाव के बावजूद शिक्षित हिंदू इसे उपेक्षा की वस्तु मानते हैं, जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए एक गंभीर चूक है। बाबा साहेब आगे कहते हैं कि धर्म एक सामाजिक शक्ति है क्योंकि
धर्म देवी शासन की योजना का समर्थन करता है। ये योजना समाज के अनुसरण के लिए एक आदर्श बन जाती है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तुलनात्मक धर्म के अध्ययन से उत्पन्न उस भ्रांति को भी ललकारते हैं जो सभी धर्मों को समान रूप से उत्तम मानती है। बाबा साहेब कहते हैं कि सभी धर्म सत्य तथा उत्तम है। ऐसा विचार करना निश्चित रूप से अनुकरण की दृष्टि से गलत है। प्रोफेसर टिले के शब्दों में धर्म मानव इतिहास का एक अत्यंत शक्तिशाली माध्यम है जिसने राष्ट्रों को निर्माण तथा विध्वंस किया, साम्राज्यों को एक साथ जोड़ा तो दूसरी ओर विभाजित भी किया है। बाबा साहेब कहते हैं कि यह शक्ति समाज को लाभ और हानि दोनों पहुंचा सकती है। हिंदू समाज हिंदुत्व के दर्शन का परीक्षण करने की बात को कितना भी टालने का प्रयास करे, ऐसे परीक्षण से भाग नहीं सकता, उसे इसका सामना करना ही होगा। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले ने इस शक्ति को ब्राह्मणवादी धोखा करार देते हुए कहा कि ब्राह्मणों ने धर्म का उपयोग शूद्र को गुलाम बनाने के लिए किया है। ईवी रामास्वामी पेरियार ने इसे धार्मिक दमन का हथियार बताते हुए कहा कि धर्म निर्दोष लोगों को धोखा देने का मुखौटा है। इलैया ने इसे सांस्कृतिक अलगाव का कारण बताते हुए कहा कि दलित बहुजन कभी हिंदू शब्द नहीं सुनते थे, ना शब्द के रूप में, ना ही संस्कृति के रूप में, ना ही धर्म के रूप में। ओम बेदन ने इसे वैश्विक नस्लवाद से जोड़ते हुए कहते हैं कि जाति भेदभाव नस्लवाद जैसा है जो समूह को जैविक रूप से हीन मानते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विश्लेषण हिंदुत्व के दर्शन को सामाजिक न्याय की अग्नि परीक्षा में उतारता है। बाबा साहेब कहते हैं कि धर्म का अर्थ दैवी शासन की आदर्श योजना का प्रतिपादन करना है जिसका उद्देश्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाना है जिसमें मनुष्य नैतिक जीवन व्यतीत कर सके, लेकिन हिंदुत्व जैसा कि मनुस्मृति में व्यक्त है इस उद्देश्य को पूरा नहीं करता। यह एक ऐसी व्यवस्था को बढ़ावा देता है जो ब्राह्मणों और उच्च वर्णों को विशेष अधिकार देती है, जबकि शूद्रों और दलितों को सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता से वंचित करती है। भारत में प्रत्येक धार्मिक विचार जिसे एक बार व्यक्त किया गया उसे कायम रखा गया और एक पवित्र वसीयत मानकर सौंपा गया है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यह तीक्ष्ण आलोचना हिंदुत्व को एक क्रांतिकारी चुनौती देती है। वो तर्क देते हैं कि धर्म का उद्देश्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनना चाहिए जो सभी मनुष्य को समान अवसर और गरिमा प्रदान करे। न्याय यह कसौटी आधुनिक समाज के अनुरूप है जिसमें व्यक्ति को लक्ष्य माना गया है और उस व्यक्ति को न्याय मिले, इसे ही नैतिक उत्तम माना गया है। लेकिन हिंदुत्व का दर्शन जो वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित है इस कसौटी पर खरा नहीं उतरता। यह सामाजिक असमानता को दैवी मंजूरी प्रदान करता है जो शूद्रों और दलितों के लिए अन्यायपूर्ण है। महात्मा ज्योतिराव फुले ने न्याय की फुकार लगाते हुए कहा कि शूद्रों और महिलाओं को मुक्ति के लिए शिक्षा और संगठन आवश्यक है। ईवी रामास्वामी पेरियार ने कहा कि गरीबों की मदद से उनकी गरीबी मिटनी चाहिए, न कि भोजन देकर। इलैया ने इसे दलित क्रांति की मांग करते हुए कहा कि दलितवाद सकारात्मक है जबकि ब्राह्मणवाद नकारात्मक है। भारत को क्रांति चाहिए। ओम बेदन ने इसे लोकतांत्रिक विद्रोह बताते हुए कहा कि दलित आंदोलन ने भारतीय संस्कृति की पहचान को पुनर्निर्मित किया है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हिंदुत्व के दर्शन का विश्लेषण एक बौद्धिक और सामाजिक क्रांति का आह्वान है। क्रांति दर्शन की जननी है। उनकी यह तीक्ष्ण दृष्टि हिंदुत्व को केवल धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा की कसौटी पर परखती है। वो हिंदुत्व के दर्शन को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में देखते हैं जो उपयोगिता को प्राथमिकता देती है लेकिन न्याय को
नजरअंदाज करती है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यह दृष्टिकोण न केवल हिंदुत्व के दर्शन को पुनर्व्याख्या करने की मांग करता है, बल्कि इसे आधुनिक समाज के लिए प्रासंगिक बनाने की चुनौती भी देता है। उनकी ये विचारधारा एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की वकालत करती है जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित हो। न्याय एक कसौटी आधुनिक समाज के अनुरूप है। इस कसौटी पर हिंदुत्व का दर्शन तब तक अप्रासंगिक रहेगा जब तक वह सामाजिक समानता को त्याग कर व्यक्तिगत गरिमा और न्याय को केंद्र में नहीं लाता। हिंदू समाज हिंदुत्व के दर्शन का परीक्षण करने की बात को कितना भी टालने का प्रयास करे, ऐसे परीक्षण से भाग नहीं सकता। उसे इसका सामना करना ही होगा। यह एक क्रांतिकारी पुकार है, एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना के लिए जो उपयोगिता की जंजीरों को तोड़कर न्याय और मानवता को सर्वोच्च स्थान दे। वीडियो आपको कैसी लगी? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, हाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपकी सवालों का जवाब दे सके, वो चाहे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हो या फिर वीडियो के माध्यम से। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी, SC, ST, OBC, बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज, मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।